तो जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था। कूलॉम्स लॉ के बाद में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू या यूनिट निकालना सीख लिया था। आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, या कूलॉम्स लॉ क्या था? जरा बताइए एक बार। सभी बच्चे एक बार हमें बता दें, कूलॉम्स लॉ था हमारे पास में। कूलॉम्स लॉ क्या रहता है हमारे पास में? तो कूलॉम्स लॉ हम देखते हैं क्या रहता है, तो बताएगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होता है और इसकी वैल्यू होती है के क्यू वन एंड क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया? फिर आपने इसको सॉल्व किया, तो आपने इसको सॉल्व किया तो एफ इक्वल के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बाद क्यू वन एंड क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आपने क्या इसको थिंक किया, ये क्या है? सर आपने बताया था ये परमिटिविटी है, निर्वात की विद्युशीलता है ये। सर ये एयर के लिए परमिटी है, ठीक है, ये वैक्यूम के लिए परमिटी है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहा जाए कि चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो कहानी ये हुई कि अगर हम दो चार्ज को व्हेन टू चार्जेस, दो चार्ज को टू चार्जेस आर प्लेस्ड आर प्लेस्ड, देखिए, तो क्या दो चार्ज को प्लेस किया जाए इन एयर में, इन एयर, तो फोर्स में क्या बनेगा? कूलॉम ने क्या बोला? कूलॉम ने बोला इस समय फोर्स होगा तुम्हारे पास में वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक बंदे ने बोला नहीं भाई, हम यहाँ पर एयर की जगह पर अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहते हैं? मीडियम में। कहाँ रखना चाहते हैं इस बार? किसी एक मीडियम में रखना चाहते हैं। और जब मीडियम में रखोगे तो उसका भी कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, उसकी भी कोई परमिटिविटी होगी। तो बोला क्या भैया उसकी कितनी है? उसने कहा मान ले उसकी डाइलेक्ट्रिक या परमिटिविटी कितनी है? के है। कहता है, अच्छा तो फोर्स हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये एयर के लिए ए लिख दे रहे, मीडियम के लिए क्या? एम। ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जैसे मीडियम की वैल्यू दी जाएगी उसमें से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और चार्ज तो वही थे Q1 Q2, डिस्टेंस वही था, और ये हमारे पास कोई दिक्कत किसी को? अब हम कह दे भैया अगर इन दोनों को रिलेट कर दिया जाए, इन दोनों को एक साथ में सॉल्व किया जाए, रिलेट किया जाए, तो क्या रिलेशन बनेगा? मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए इन दोनों को डिवाइड कर ले। आप इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, जैसे एफ ए अपॉन एफ एम, एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल, यस और नो? वैल्यू क्या बनी? एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल वन अपॉन ये के ऊपर पहुंचेगा, के ऊपर पहुंचेगा, यस और नो? ये बनकर तैयार हुई। इसका मीनिंग यहां से एफ ए इक्वल क्रॉस हो जाएगा के इंटू एफ एम हो जाएगा, यस और नो? या दूसरा तरीका, अगर हम इसको यहाँ पर अल्टरनेट भेज दे, एफ ए अपॉन के इक्वल क्या हो जाएगा? एफ एम हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? इससे क्या समझ में आया? अगर हम कह दें कि कोई भी दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों को एयर में प्लेस किया गया है और प्लेस करने के बाद में इसका जो फोर्स है वो 25 न्यूटन है। अब इन्हीं दोनों को किसी एक मीडियम में रखा जा रहा है, किसी एक माध्यम में, इसका डाइलेक्ट्रिक के बराबर 10 है। डाइलेक्ट्रिक के बराबर कितना है? 10 है। तो आप मुझे बताओ इस समय यहां पर फोर्स कितना होगा? तो क्या करोगे? आपको पता है अगर मीडियम में निकालना है तो एफ एम बराबर होता है एफ ए अपॉन के रहता है। और अब हमें एफ एम की वैल्यू, मतलब ये एयर में था, एयर की वैल्यू कितनी है? 25 लिखा है, यहाँ लिख देंगे, अपॉन के की वैल्यू कितनी? 10। वैल्यू क्या बचेगी? 2.5 न्यूटन। क्या बात समझ आई?
कर ले जाओगे इस तरह क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे। एक और रिलेटिव परमिटिविटी याद कर लीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ, कितने बच्चों को पता है? रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ, क्या होता है? कहता है इसको के से दिखाते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू बनती है इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये किसके किसके रेशियो को दिखाता है बताओ जरा? हाँ, ये मीडियम और एयर में जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसके रेशियो को दिखाता है। हाँ, समझ गए? क्या कहीं पर लिखा मिल जाएगा आपको एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस इतना। तो ये जो जिसमें नॉट नहीं लगा है वो किस चीज को दिखा रहा है? मीडियम को दिखा। आप समझ गए? कोई दिक्कत? और यहां पर एक बात याद कीजिए, के की वैल्यू एक से कम अगर है, इस के की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर एक से कम है तो बताओ जरा मेरे भाई ये किसके बारे में बता रहा है? और अगर के बराबर है तो के इक्वल अगर आ जाए वैल्यू, तो अगर एक की वैल्यू के की वैल्यू 1 से ज्यादा इन्फिनिटी तक जाए, 1 से ज्यादा हो जाए और इन्फिनिटी तक चली जाए, अब इस समय बताओ, बताओ यहाँ परमिटिविटी किस तरह से काम कर रही होगी? क्या हम एक पॉइंट कर दें इसको हटाकर, हाँ ये सही था, इसको हटाकर वो लिख दें और एक काम लिखें के की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तब? ठीक, कोई बताएगा? देखिए, अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो कोई एक वायर या मेटल हो जाएगा। किसमें होगी ये? किसी एक मेटल में होगी, समझ गए? धातु में होगी। और अगर ऐसे आ गया तो ये वन कैसे बना होगा? जब ये दोनों बराबर हो गए होंगे, मतलब इसकी प्लेस पे भी क्या आ जाए? क्या आ जाए? तो ये दोनों किसको दिखा रहे? एयर को दिखा रहे। मतलब ये कहां पर होगा? एयर या वैक्यूम में होगा। बात समझ गए? और ये कहाँ होगा? फॉर एनी सब्सटेंस होगा, कोई दूसरे सब्सटेंस होंगे। बात समझ गए? नहीं समझ में आया? मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी? इन्फिनिटी। और एयर के लिए 1 के इक्वल में, और 1 से ज्यादा इन्फिनिटी से कम, इसके लिए कोई भी दूसरे क्लियर हो गया? वापस आते हैं। अब आपसे एक पॉइंट और पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है रिलेशन, हाँ, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन बताओ। सर ये एप्सिलॉन नॉट तो हमने समझ लिया, ये हमारे पास में आपने बताया इलेक्ट्रोपरमिटिविटी है। अब ये म्यू नॉट कहां से आ गया? ये क्या होता है? जब आगे पढ़ोगे तो ये मैग्नेटिक परमिटिविटी है। कौन सी है? मैग्नेटिक परमिटिविटी। तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, मुझे पता है। क्या पता है भैया? अभी आप पढ़कर आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 की पावर कितना? अपॉन में क्या लगा सकते हो? आपको इन दोनों में रिलेशन दिखाना है तो ये दोनों अलग होने चाहिए। अलग कैसे? इनको उल्टा करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहां से क्या लिखा है? 4 पाई डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/9। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? यस और नो? क्या हो जाएगा? अब इसके बाद में आगे पहुंचते हैं। और क्या? एक और बात मुझे पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल होता है 1 इंटू 10 की पावर 7। समझ गए? ये फॉर्मूला रहता है 1 इंटू की पावर -7। ये समझ गए? अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये इक्वेशन दूसरी हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। क्या बात समझ आई? अब मुझे इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो रिलेशन का मतलब क्या कह सकते हैं भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो फर्स्ट क्या लिखा है? म्यू नॉट इनटू ये लिखा है, और फर्स्ट की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई और इंटू 9 10 की पावर 9, 4 पाई 10 की पावर -7।
आ रहा है इतना। अब बताओ यहां से 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और ये नीचे आ जाएगा तो 1/9 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल 1/9 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 16। अगर क्या इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, शायद लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/c का स्क्वायर, अपॉन में कुछ लगा क्या 1 लगा सकते हैं। क्या इसको उल्टा कर सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/, सी ऊपर हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। स्क्वायर लगाए तो उधर रूट लग जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद में क्या 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। तो ये इसका फाइनल रिलेशन आ गया। आप समझ गए, कर पाओगे, नहीं समझ में आया, पक्का आ गया रिया आपको, दोबारा करके दिखाए, कर ले जाओगे। क्या काम था, मुझसे पहले करके दिखाओ सभी लोग, क्या काम था जरा, जिनको नहीं आया जरा एक बार देखे, रुक जाओ, नहीं करो, मत करो, मुझे पता है आप लोग कर ले जाओगे, होशियार हो भाई मुझसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपॉन में क्या लगाया 1, इंटरचेंज किया, ये ध्यान दो, इसको चेंज किया क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/9 10 की पावर कितना 9। यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, तो बाकी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल 1/4 पाई इंटू 9 10 की पावर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। मैंने एक बात और सीख के रखी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल 1 इंटू 10 की पावर -7, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। हाँ बताओ भाई, वापस क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये क्या लिखा है 1/4 पाई और इंटू इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 पाई 10 की पावर -7, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये -7 का डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/9 10 की पावर 9 10 की पावर +7। अब दोनों को ऐड कर देंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 9 10 की पावर 16, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है मुझे, सी का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/c का स्क्वायर अपॉन 1 उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या आ गई 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ समझ गए, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट सीख लिए, कर ले जाओगे। बताओ जरा कौन बताएगा, अगर कभी भी हम लोग चार्जेस को एयर में रख दें तो क्या बनेगा फोर्स, बताओ भैया। तो ये सब पॉइंट पढ़ा दिया हमने आप लोगों को। यहाँ से पहला न्यूमेरिकल आपके पास लिखा हुआ है, क्या इस न्यूमेरिकल को ब्रेक कर पाओगे, कितने बच्चे कर सकते हैं, करके दिखाएं। हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, कर ले गए, कोई डाउट तो नहीं। एक बार सभी लोग मैच करें, क्या आप लोगों ने किया, कैसे न्यूमेरिकल किया जाएगा। लिखा हुआ द चार्ज ऑफ द टू स्पेयर, दो स्पेयर पर चार्ज कितना तुम्हारे पास में बोल के रखा है 2 × 10⁻⁷। जैसा ऐसे बोलेगा तुरंत एक काम करेंगे कि 2 स्पेयर लगा देंगे, ऐसे 2 स्पेयर हो गए, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बोली है उसने 2 स्पेयर, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ बोलेगा, एक स्पेयर पहला, पहले स्पेयर पे कितना चार्ज जरा बताओ एक बार, 2 × 10 की पावर -7 कूलम। दूसरे पे कितना है हमारे पास में, दूसरे पे कितना है 3 × 10 की पावर -7, कितना है 3 × 10 की पावर -7 कूलम, -7 कूलम। और ये दोनों कहाँ रखे गए हुए, रिस्पेक्टिवली दे आर प्लेस्ड एट एयर, एयर में रखा हुआ है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 30 सेकेंड, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 30 सेकेंड, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। ये मानते हैं Q1 है और ये Q2 है। जरा बताओ कूलम का नियम लागू हो जाएगा। कूलम का नियम कहता है जब कभी दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, F इक्वल
9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। सुनो, मुझे क्या क्या दिया गया है पहले क्या करो, गिवन। गिवन में मुझे पता है कि आपने Q1 की वैल्यू दी है कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। एक बात को जान लीजिए, जब कभी भी डिस्टेंस आपको 30 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में लिखा होगा, डिस्टेंस ऑलवेज मीटर में ही रहेगा। तो आप करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस लगा दीजिए। क्यों सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है। आप समझ गए। अब आगे पहुंचते हैं। इसके बाद में मुझे फॉर्मूला पता है भाई, गुलाम ने क्या बताया, गुलाम ने बोला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 पहला चार्ज। फर्स्ट चार्ज क्या हमारे पास में, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सेकेंड चार्ज क्या है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई, आगे पहुंचेंगे डिस्टेंस कितना है, 30 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पावर्स को वन साइड, नंबर्स को वन साइड। नंबर हमारे पास ये वन साइड हो गया, पावर हमारे पास में ये हो गया, पावर ये लगा दी, और डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है 30 इंटू 30 और 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ऐसे लिख लिया करेंगे वापस। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 10 टाइम में कैंसिल हो रहा है, और ये 10 टाइम में और ये 3 टाइम में कैंसिल हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैल्यू आ गई 6। और देखो ये माइनस का 14 और 14 में से 9 जाएगा तो 5, तो 10 की पावर बचा माइनस का 5, और नीचे क्या 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 पावर बनेगी, और 2 पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये नेगेटिव पावर ऊपर जाए क्या बनेगी, पॉजिटिव 10 की पावर माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। चेक करें भाई, आंसर आ गया आपका पक्का। अब कहते हैं नेचर कैसा था, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज है क्या, बोला था उसने क्या, तो चार्ज बोला था स्फीयर। अगर दोनों पॉजिटिव होते, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसी, ये इधर को रिपल कर रहा होता, इसको ये इधर कर रहा होता, भाई फोर्स लगा रहा होता ना ऐसे करके, ऐसे कि बाहर का रिपल्सन फोर्स होगा, कैसा होगा, रिपल्सन फोर्स। अगर आपसे पूछा था तो अगला क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, क्या लिखा है आपके पास में, दो चार्जेस फिर से हैं आपके पास में, और कौन से दो चार्ज है जरा बताओ, दो चार्जेस 6 × 10 की पावर -10 आर प्लेस्ड एट द इतना डिस्टेंस फ्रॉम द, अच्छा दोनों चार्ज की वैल्यू दी गई है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बताना है। आइए मेरे भाई, दोनों चार्ज मुझे पता है, तो ये देखो पहला Q1 आलोक भाई, इसकी वैल्यू कितनी, 6 × 10 की पावर -10 कूलम, और दूसरा हमारे पास में क्या, 6 × 10 की पावर -10 कूलम Q2। डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, 2 मीटर बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 2 मीटर। कर लेगा सभी लोग, कर लेगा भाई, फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे, हमारे पास क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, पहला चार्ज कितना -10, दूसरा चार्ज कितना -10 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, वैल्यू को वन साइड करते हैं और पावर को वन साइड करते हैं। पावर कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, 3 जा 9, 9 9 जा 81, और यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर -11। चेक करें भाई, आ गया आंसर, चेक करो। आप लोग कर ले गए, अगला क्वेश्चन नहीं कर पाए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ठीक है, दो हमारे पास में चार्जेस है, कौन कौन चार्जेस जरा बताओ एक बार। हाँ, कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकुलम और 0.8 माइक्रोकुलम, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, और इन दोनों को रखा गया हुआ है। अच्छा इसके बीच डिस्टेंस बताना है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर, सेकंड वाले पर पहले वाले से कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे जो पता जरा रखते हैं।
सबसे पहले दो स्पेयर है, एक Q1 ठीक है और दूसरा स्पेयर का है Q2 और तुरंत ग्राफ जरूर बनाया करो सवाल करने के टाइम में। पहले पे कितना 0.4 माइक्रो कूलम, दूसरे पे कितना माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम और इन दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है, फोर्स बोला है कितना 2 न्यूटन था। फोर्स हमारे पास में 0.2 न्यूटन, फोर्स हमारे पास था 0.2 न्यूटन और मुझे पूछा गया है इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। लेट कर लेते हैं r मीटर थी, समझ गए। अब हम लोग क्या लगा देंगे, कूलाम का नियम, बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, लगाते हैं। F इक्वल कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, पहला चार्ज कितना 0.4 माइक्रो लगा है, माइक्रो हटाएंगे 10 की पावर क्या लगाएंगे -6, फिर 0.8 और 10 की पावर -6। सर ये नेगेटिव नहीं लगाएंगे, नहीं, नेगेटिव का इतना अर्थ है कि आई फोर्स जो लग रहा है इधर से इधर को लग रहा है, बस डायरेक्शन। पॉजिटिव से फोर्स हमेशा नेगेटिव तरफ जाएगा, प्लस वाला हमेशा भागेगा माइनस के पीछे, ऐसा रखो। डिवाइड बाई यहाँ पर फोर्स रेडियस आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू मुझे गिवन थी, कितनी गिवन थी, तो यहाँ लगा देंगे 0.2 और नंबर्स वन साइड, नंबर्स वन साइड, नंबर्स वन साइड, पावर वन साइड, पावर वन साइड। क्या बात समझ में आई, डिवाइड बाय आर स्क्वायर और आगे पहुंचे, देखते क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। यहाँ से देखो ये डेसिमल तो कैंसिल और इवन 2 बार में कैंसिल हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 69 जा 144, आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 144 डेसिमल 1 डिजिट के बाद में। यहाँ सॉल्व करें कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और अगर एक डेसिमल दो खसका दे तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर 1.44 10 की पावर -2, क्यों एक प्लस हो जाता है, जितना खसकाएंगे उतना प्लस, तो बना हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल 1.44 10 की पावर -2। अब एक काम और करें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से डेसिमल हटाओ तो नीचे 0 बढ़ाओ, जैसे इसको हटाया नीचे क्या 100 बढ़ जाएगा और 10 की पावर क्या लिखा है -2 लिखा हुआ है। अब ये जो स्क्वायर लगा है अदर साइड जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, बनेगा या सुनो। अब इसको आसानी सॉल्व कर पाएंगे। आर की वैल्यू कितना, ये होता है 12 और यहाँ पर हमेशा ऑलवेज आधा और ये कितना 10, तो आर की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -1, तो आर की वैल्यू बनी 0.12 मीटर। क्या बात समझ में आई, आ गया, कोई दिक्कत किसी को, एक बार आंसर मैच कर लिया करो, कर पा रहे हो आप लोग, कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर ले गए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है आपके पास में व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ इतना, इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा। हमने पढ़ाया था जब कभी ऐसा लिखा मिलेगा, क्या लिखा है n और ये 14 और ये 7, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी 7, चार्ज पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है Ne, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 1.6 10 की पावर -19 112 और इंटू 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा 1.12 10 की पावर -19 प्लस 1, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1.12 10 की पावर -18 कूलाम। क्या बात समझ आई, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे भाई इसको, क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कितने बच्चे कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। देखा है तुम्हारे पास में 2 अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, हाँ हीलियम के चार्ज पूरा बढ़िया, दो, हाँ अल्फा का 2 अल्फा पार्टिकल आर द डिस्टेंस कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को करेंगे किसमें मीटर में 10 की पावर -10 लगाएंगे। और व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द इंटरनल रिपल्सन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे बताना है कितना है, कितने बच्चे कर पाएंगे, कर लिया, करके दिखाओ। पहले आपको करना क्या जरा समझाते हैं। उसने बोल के रखा है 2 अल्फा चार्ज हमारे पास में, देखिए एक अल्फा पार्टिकल ये हो गया और आगे जाकर एक और अल्फा पार्टिकल ये हो गया, ये
और इनके बीच का डिस्टेंस बोला है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये बोल के रख। जरा इनके बीच में जो चार्ज लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना शुरू कर देगा, ये आप वो निकालो। और अगर इनको सेम डिस्टेंस पर ही, सेम फिनोमेना को, सेम अल्फा पार्टिकल को ही सेम डिस्टेंस पर ही रखे, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। इसको हम दिखा सकते हैं एफ जी से। तो अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों में रिलेशन बताएं क्या होगा, ये पता करना है। सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या-क्या चाहिए? तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कूलाम का नियम। कूलाम नियम कहता है F इक्वल 9 into 10 की पावर 9 और Q1 पहले पर चार्ज मल्टीप्लाई दूसरे पर चार्ज और डिस्टेंस, ये कहता है हमारे पास में। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वह कहता है एफ जी बराबर कैपिटल जी, जो वैल्यू पता है मुझे, और इसके बाद में m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। भाई आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए। क्या आर दिया गया? हाँ, आर दिया गया है, आर दोनों में पता है। अब क्या मुझे चार्ज पता है? नहीं पता है भाई साहब। चार्ज कैसे निकालेंगे? तो आपको अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है ये पता होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। एक हीलियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पे रहता है, ठीक है? और इसका मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज है। तो ठीक है, यहाँ पर चार्ज मिल गया हमारे पास में। मास क्या हो गया? तो अल्फा पार्टिकल का मास भी पता होना चाहिए, 6.67 10 की पावर माइनस 27 केजी। हालांकि ये सारी बातें आपको एग्जामिनर लिख कर देगा, पेपर के पीछे लिखा होगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो सबसे पहला काम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। जब मुझे पता है यहाँ पर दिया गया है चार्ज जो है, चार्ज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? तो अल्फा पार्टिकल चार्ज 2e, बोले तो कितना? Q1 इक्वल, दोनों बराबर होगा, दोनों अल्फा पार्टिकल था। Q1 इक्वल Q2 इक्वल 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q1 इक्वल Q2 इक्वल कितना हो जाएगा? 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों पर चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों का चार्ज हो गया ये। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने। तो फोर्स कहता है हमारे पास में एफ ई इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 पहले पर चार्ज, तो पहले का चार्ज कितना? 3.2 10 की पावर माइनस 19, दूसरे पर 3.2 10 की पावर माइनस 9। डिस्टेंस की बात करें वो एंगस्ट्रॉम में लिखा था, उसको करना है मीटर में, 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? पक्का? अब एक काम करेंगे, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, तो पूरा सॉल्व ऐसे रहने दो, ठीक है? हम मल्टीप्लाई ना करके ऐसे लिख दे रहे हैं, एफ इक्वल 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 और 10 की पावर ये 19 18 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 38 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 29, तो माइनस का 29 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर माइनस 22, ऐसे बन जाएगा। समझ गए? अब ये जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एफ ई की वैल्यू 9 3.2 इंटू 3.2 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस होकर? तो बचेगा 7 माइनस का। क्या बात समझ में आई? ये पहला फोर्स आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत किसी? अभी आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए भाई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है एफ जी बराबर जी की वैल्यू, जी की वैल्यू सबको पता है कितना होता है? 6.67 10 की पावर माइनस 11। मास कितना है इसका? 6.67 10 की पावर माइनस 27। भाई दोनों का मास सेम होगा, दोनों अल्फा पार्टिकल है, दोनों का मास कितना आ जाएगा? 6.67 10 की पावर माइनस 27 आ गया भाई। किसी भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? और डिस्टेंस दोनों में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस कितना? 0.1 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये एफ जी की वैल्यू बन जाएगी 6.6 इंटू 6.6 इंटू 6.6 और 10 की पावर ये माइनस क्या हो जाएगा? 54 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 56 माइनस का 65 और प्लस का कितना हो जाएगा? 22
यहाँ माइनस का 11 बार करेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये वजह एफ जी बराबर 6.6 6.6 6.6 और 10 की पावर यहाँ से क्या बचेगा 3 नहीं 4 3 43। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकंड। हमें इन दोनों को कंपेयर करना था। अगर कंपेयर करना तो डिवाइड कर दे। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भैया इन दोनों को डिवाइड कर दो। बढ़िया सवाल मजेदार एकदम। क्या मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितना है एफ ई और यहाँ पर कितना है एफ जी। एफ ई की वैल्यू कितनी हमारे पास उठाया हमने नोट कर दी। चलो मेरे भाई आ जाओ आ गया। और इसके बाद में इसकी वैल्यू उठाई नोट कर दी। कितनी हमारे पास वैल्यू ये आ गई। वापस आगे और पहुंचे यहाँ से डेसिमल के सामने डेसिमल लगे दिख रहे हैं तो डेसिमल तो खत्म हो गए। पावर सॉल्व करेंगे डेसिमल सॉल्व करेंगे। तुम लोग बहुत तेज सॉल्व करते हो बस यही गलती होती है। 9 32 32 10 की पावर -7 और प्लस का 43 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 66 66। अब इसका डेसिमल हटाकर ऊपर जीरो बढ़ा दे रहे हैं। ऊपर जीरो बढ़ाने के मतलब एक और पावर बढ़ जाएगी 10 की। यहाँ डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 बढ़ेगा 10 की एक और पावर बढ़ जाएगी। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है। आइए तो अब अगर हम यहाँ से देखें कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये 44 में से 7 अगर जाएगा तो क्या बनेगा 7 37 बचेगा प्लस का 37 आ गया। अब क्या ये कैंसिल हो रहा है 3 से 2 टाइम में 2 टाइम में 3 से टाइम में 3 से 20 टाइम में हो गया इतना। 2 से 11 टाइम में 2 से 6 टाइम में 2 से 11 टाइम में 2 से टाइम में 2 से 33 टाइम में 2 से 8 टाइम में कितना आ गया। अब क्या बचा हमारे पास में एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल 16 इंटू 8 इंटू 10 की पावर कितना 37 डिवाइड बाई 11 इंटू 11 इंटू 30 ये आ गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है शायद कुछ कैंसिल होने लायक दिख नहीं रहा है मेरे पास। जब नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 8 0 आ जाएगा ये। ठीक है नहीं 128 होना चाहिए। क्या करो भाई 16 इंटू 128 होगा ना। और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 एक मिनट देखो 11 इंटू 33 तो 363 इंटू 11 3993 3993 और 10 की पावर 37। अब यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। कितने जीरो ये लगा लगभग लिखा 4000 इसको 12000 कर लें तो यहाँ पर 12000 का मतलब कितने जीरो लगा दें दो जीरो लगा दें। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल 1 2 10 की पावर कितना 35 डिवाइड बाय कितना 39993। अब इसको लगभग 4000 मान लिया हमने तो लगभग 12000 मान लिया तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा जाएगा ना। तो इसको लिख दे रहे हैं एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल 3.2 10 की पावर 35 है भाई लिख दो अपने मन से 3.2 3.7 3. कुछ कैसे ठीक है नहीं आया। तो अब इसको वापस पहुंचते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ई इक्वल 3.2 10 की पावर 35 एफ जी। और एक्यूरेट लिखना है अगर आपको तो देखो ये 800 और लिखा है 800 लिखा है मतलब 8000 के समथिंग कुछ बनेगा। 4000 की टेबल अगर पढ़ेंगे तो 8 में कब मिलेगा जाकर। मुझे लगता है कि ये बनेगा जाकर 8 8 बोले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यही बनेगा सही है 0 पॉइंट कुछ आ सकता है। हम एक बार इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके दिखा सकते हैं। आइए आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो इतना आपको ये डिवाइड करने के लिए जो चीजें हैं अप्रॉक्स वैल्यू रखने के 3.2 जीरो बताया तो 3.0 करीब बनेगा जाकर समझ गए। ये चीजें रख सकते हो आ जाएंगी। हमने कहीं याद करके नहीं लिखा है आप भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा। मैं सोचो कि याद करा था आपको याद था बता दे आ गया। चलो आगे बढ़ अगला क्वेश्चन। कितने बच्चे कर पाएंगे इसको बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आज इसको फिनिश करना है। ये देखिए एक बार पढ़िए बाद में हम कराते पढ़िए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास में।
कि 2 स्पेयर अगर हमारे पास है, देखिए एक ये स्पेयर है और इस स्पेयर पे कितना चार्ज है आपके पास में? 80/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। और दूसरा एक स्पेयर है 160/3 10 की पावर -9 कूलम। चेक कर लीजिए जरा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.10 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और आपसे कह रहा है, अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है? कूलम का नियम लगा देंगे। कूलम का नियम क्या कहता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 पहला चार्ज, 80/3 10 की पावर माइनस और 16 दूसरा चार्ज 10 की पावर -9। समझ गए? और डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? 0.10 का होल स्क्वायर मीटर में लिखा, कोई दिक्कत ही नहीं। सॉल्व करते हैं। पावर देखो 3 3 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये 8 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा? 120। 8 00 और 10 की पावर यहाँ से एक बार ऐसे कैंसिल, माइनस का 9 और ये बन जाएगा तुम्हारे पास में कितना? 0.1 इंटू 0.1। यहाँ से 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएंगे, हो जाएगा तुम्हारे पास 128 और 2 जीरो और नीचे से आ गए। ये पावर कितना? -9। 1 2 3 4 5 6 ये एफ की वैल्यू हो जाएगी 1.28 10 की पावर 6 हटा दो -3। आया? बड़ा इजी था भाई। अब कह रहा है अगर इन्हीं दोनों स्पेयर को हम किसी एक वायर में कनेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए। देखिए एक स्पेयर ये है हमारे पास, इसमें 8 अपॉन कितना था? 3। 80/3 80/3 10 की पावर -9 कूलम चार्ज। और इसको कनेक्ट किया जाएगा किसी एक दूसरे से 160/3 10 की पावर -9 कूलम से। जब इनको किसी एक वायर से कनेक्ट किया जाएगा तो हमने आपको पढ़ाया था पढ़ाने टाइम में, जब कभी भी तो चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो चार्जिंग आधी आधी हो जाएगी। तो इसका मीनिंग जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद में नया चार्ज क्या हो जाएगा? तो दोनों की चार्जिंग थी 80/3 प्लस 160/3 ऐड करेंगे 240/3 कैंसिल करेंगे, दोनों पे कितना हो जाएगा? पक्का ही हो जाएगा 0 और 14 2 और ये हो जाएगा 80। 80/3 चेक करो भाई, पक्का ऐड करो 160। कुछ गलत हो गया, 160 और 80 0 14 2। हाँ ठीक है, 3 गैप हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू जो आया वो इस बार हो चुका है 80 इंटू 10 की पावर 9 कूलम और दूसरे पर भी कितना हो चुका है? 80 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। डिस्टेंस बिल्कुल सेम है 0.10 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? अब आगे पहुंचते हैं। हाँ एक मिनट, जितना दोनों को जोड़ने के बाद में आधा करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2 भी हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, सॉरी बनेगा 40। क्या करो 40 बनेगा। कितना चार्ज होगा दोनों को डिवाइड फिर आधा करना पड़ता है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा भूल गए। हाँ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ पर? 4 से इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 40 10 की पावर -9 40 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 0.10 का होल स्क्वायर। फिर से एफ इक्वल कितना हो जाएगा? 9 इंटू 40 इंटू 40 और 10 की पावर यहाँ से एक बार कैंसिल, 10 की पावर माइनस का 9 और ये कितना हो जाएगा? 0.10 0.10। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो फिर दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास जाएगा 144। चेक करो भाई, ये 36 इंटू 4 चेक करें कितना? हमारे हिसाब से 144 होना चाहिए। कैरी 2, हाँ ठीक है। और 00 10 की पावर -9 तो यहाँ से पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ा दो, चाहे जीरो बढ़ा दो चाहे पावर बढ़ा दो। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 और बढ़ा दो। एफ वैल्यू 1.44 10 की पावर 4 इसमें और ऐड करेंगे तो 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 3 न्यूटन। चेक करिए ये भी आ गया, कोई दिक्कत? बड़े इजी क्वेश्चन हैं, आसान मत हुआ करो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन लिखा है
द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm एंड अच्छा दोनों के बीच डिस्टेंस दी गई है, दे रिपल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ इतना, इफ वन चार्ज इज 4 टाइम ऑफ द अनदर। इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि चार्ज निकालना है। क्या क्या सबसे पहले गिवन है, सबसे पहली चीज तो आपको गिवन है डिस्टेंस आर, कितना है 1.0 mm, mm को करेंगे मीटर में, 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, 10 की पावर कितना लग जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। अब इसके बाद में फोर्स भी आपको दिया गया है, फोर्स कितना है 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। और एक चार्ज जो है, मानते हैं फर्स्ट चार्ज इज क्यू, तो सेकेंड चार्ज जो होगा उसका बोला 4 टाइम्स, कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, सेकेंड क्या हो जाएगा 4 क्यू हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन, लगा दीजिए कूलॉम्स का नियम लगा दीजिए। कूलॉम्स का कहता है 9 इंटू 10 की पावर 9, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज 4 क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर 1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू देकर रखा है 4 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल 9 इंटू 4 इंटू क्यू इंटू 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना माइनस का 6, या डबल हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास में 10 की पावर -5, 9 और क्यू हमारे पास 2 बार हो जाएगा, ये 2 बार, तो क्यू स्क्वायर और 10 की पावर यहाँ पहुंचा 9 और ये प्लस का 6, और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर कितना क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/9, 10 की पावर 15, इसको भी नीचे ले आओ 10 की पावर 5 प्लस का इक्वल क्यू स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1/10 की पावर कितना 10, क्या बात समझ में आई, आइए 20 हो जाएगा, 20 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर आप चाहो वैसे लिख दो Q1 इक्वल Q इक्वल 1/3 इंटू 10 की पावर -10, या तो 0.33 10 की पावर -10 कूलम। अब दूसरा क्या था Q2 4 टाइम्स था, 4/3 10 की पावर -10, चाहो तो 1.33 10 की पावर -10 कूलम। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, कर ले जाओगे, दूसरा भी हो गया। हाँ 8 नंबर क्या था इस वाले में, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकाला था इसमें, क्या कह रहा था क्वेश्चन, चार्ज गिवन था, 8 वाले की बात कर रहे हो 7 वाले पे, देखो अभी हमारे पास में देखते हैं लिखा हुआ है, तो उन आवेशों पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज तो निकल आए, अब यहाँ से आपको निकालना ये भी है कि कितने उसके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज भी निकालना था और इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना था। आ जाओ मेरे भाई, Q1 की वैल्यू 1/3 10 की पावर कितना माइनस का 10 है, और Q इक्वल क्या होता है n ही होता है, 1/3 10 की पावर -10 n और इंटू 1.6 10 की पावर -19, 1/3 10 की पावर -10। अब यहाँ से 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू 1.6 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 9, 1/3, ये किस में लिखा है मल्टीप्लाई में, कहा जाएगा डिवाइड में, 1/3 इंटू 1.6 10 की पावर -9। अब इसको ऊपर भेज देंगे पावर को, पावर ऊपर जाएगी, एक से डेसिमल भी ऊपर जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर कितना प्लस का 9 डिवाइड बाई 48। अब 48 में से क्या करेंगे यहाँ से, अब इसको लिखेंगे n इक्वल, एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 100/48 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा और जीरो लगाइए फिर और बढ़ जाएगा। आप इसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पास में वैल्यू कितना 2 पॉइंट हमारे पास में 100 डिवाइड बाई 48,
2.8 आ जाएगा। अब ये 8 और लगा है, मल्टीप्लाई क्या कर दो 8 पावर, तो कितना आंसर आ जाएगा चेक करो। 2.08 10 की पावर 8 आना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? नहीं आया? अब बिल्कुल सेम दूसरे वाले में काम करना है, चले जाओगे। ये Q1 हो गया हमारे पास में, और Q2 हमारे पास ये था 4/3, ये Q2 करा दे रहे हैं। Q2 में था 4/3। हाँ, एक चार्ज में पूछा है, एक में निकाल दो, अगर दोनों में पूछा दोनों निकाल दो। समझ गए? चलो आगे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इसको नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत है इस वाले में? अच्छा देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। इन द फिगर ऑफ ए एंड बी, अच्छा यहाँ पर फिगर दिया क्या होगा, ग्राफ आपको दिया गया होगा इसका। हाँ, ये 2 डायग्राम है, बढ़िया। चलो अच्छा देखते हैं। डायग्राम आपके पास यहाँ नहीं लगाया गया है, लगा देते हैं, हम लगा देते हैं। आ जाओ। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम आपको दिया गया है, ए पॉइंट है, और फिर यहाँ से फोर्स बी पॉइंट जा रहा है, बी पॉइंट से फोर्स कहाँ जा रहा है, सी पॉइंट पे, और यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, यहाँ का 0.015 मीटर है, मीटर सी तक का, और यहाँ से कितना है 0.010 मीटर। देखिए, और आगे क्या, सब पे चार्ज क्या है, क्यू, सभी पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। चलो ठीक है, एक और दिया गया तुमको, पहला फोर्स ऑन द पार्टिकल बी, बी पर फोर्स क्या होगा, यहाँ पर फोर्स क्या होगा। अच्छा बताओ, तो ये फोर्स यहाँ से इस पे लग रहा होगा ऐसे, और यहाँ से एक फोर्स इस पे लग रहा होगा, लेकिन बताओ ये दोनों तरफ सब फोर्स कैसे, पॉजिटिव है, तो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, पहले यहाँ का फोर्स निकालो, ये फोर्स होगा ए बी, ये फोर्स होगा पी बी, ऐसा निकालो, ये फोर्स निकालो पहले। ए बी गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अगर ए बी गिवन तो वहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, जब क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो लगा देंगे हम लोग। अगर जैसे ए बी अगर मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 2 × 10 की पावर -6 कूलम, ये गिवन है। तो यहाँ पर चार्ज कितना लग रहा है, चार्ज लगेगा एफ ए बी इक्वल 9 इंटू Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और इसके बाद में 0.015 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको दी गई है 2 × 10 की पावर कितना, -6, 9 इंटू 10 इंटू क्यू का स्क्वायर, और ये 0.15 इंटू, एक मिनट, 0.015, 0.015, कैसे घटाओ, जीरो बढ़ाओ, तो ऊपर जीरो बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 इक्वल 9 पर कितना जीरो लग जाएगा, 3 दिन 6 जीरो लग जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 इंटू क्यू स्क्वायर, ये डिवाइड में भेजो, 2 इंटू 10 की पावर -6 और 9, 10 की पावर 7 इक्वल क्यू स्क्वायर, 2/7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/9, सॉरी 2/9, 10 की पावर कितना हो जाएगा -13 बराबर क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखो, सॉल्व भी मत करो, कि यहाँ वाले में मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर इतना लगा देना, समझे नहीं समझे। अब अगर हम निकालें कि बी से सी पर, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ का फोर्स जाएगा एफ ई से सी वाला 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा ये 9 चला गया यहाँ से, तो 9 और आ जाएगी पावर, करेक्ट कर लो, ये 10 की पावर 9 था तुम्हारे पास में, तो यहाँ 6 और गया, 9 से कितना हो गया 15 हो गया, ये 15 हो जाएगा, या 15 आएगा तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 15 6 कितना 21, चेक करिए 21 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा 21, यहाँ एक मिनट, ये तो बिल्कुल सेम था, यहाँ जब पहुंचेंगे क्यू स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस कितना है 0.010 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया है, एक मिनट एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भाई, 15 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, डेसिमल तो हमने ऊपर भेज ही दिया है, और ये हमारे पास अपॉन में रहेगा 225, और 225 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 225, हो जाएगा ये 450, कितना हो जाएगा 450, और 9 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 450 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 आ गया।
आया नहीं आया? अब इसमें जाकर आपके पास एक क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसको नॉर्मल सॉल्व करो। जैसे ये 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से पावर रखेंगे 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, नहीं समझे? 0.01 को लिख सकते हैं 0.1.0 10 की पावर माइनस 2। भाई 2 डिजिट खसकाया हमने, अब डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इस क्यू की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस 21 था, पक्का? तो माइनस 21 इसको और सॉल्व कर लो, ये इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 450 और यहाँ से तुम्हारे पास ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। 21 से 13 माइनस करो तो बचेगा तुम्हारे पास में 8, केवल 8 बचेगा। 10 की पावर माइनस 8, ये तुम्हारे पास दूसरा फोर्स आ जाएगा। आया? पावर्स वगैरह एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आ गया। इसमें हुआ क्या? सबसे पहले तो ये तो बढ़िया था, यहाँ से निकाला हम लोगों ने क्यू की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास में डायग्राम ऐसे दे रहा है, कुछ बेंड कर दे रहा है ना, ऐसे ऐसे। यहाँ पर कितना हमारे पास फोर्स है? ए क्यू। तो चार्जेस तो वही है, क्या हमारे पास में डिस्टेंस सेम होगी 0.015 मीटर, और ये बी पर भी चार्ज बिल्कुल 0.01 मीटर। ये ए बी सी, ये हमारे पास पॉइंट ऐसे दिए। अब आपसे कह रहा है बी पर क्या फोर्स लगेगा, बताओ मेरे भाई। अच्छा यहाँ जो फोर्स लगेगा तो ऐसे लग रहा होगा, लग रहा होगा, और अगर यहाँ फोर्स लगे तो ऐसा लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो वेक्टर फॉर्म ये आएगा कि नहीं आएगा? रिजल्ट ऐसे मान लो ये तो ये आ जाएगा, तो ये क्या लग जाएगा? ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस के हिसाब से जो ये फोर्स लग रहा है, जो ये फोर्स लग रहा है, उन दोनों का स्क्वायर का रूट लगेगा। जैसे यहाँ से फोर्स लगेगा एफ ए बी, समझ गए? यहाँ से फोर्स लग रहा है सी से बी पर, एफ सी से बी हो गया। अब मुझे निकालना कौन सा? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ इक्वल अंडर रूट के अंदर एफ ए बी और प्लस का होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? और ये दोनों फोर्स आपको पता है, अभी निकाले हमने पीछे, इन दोनों को स्क्वायर करो, सॉल्व कर दो, कर ले जाओगे। आज इतना ही, कल मिलते हैं, मेरे को पैसे